यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी अभी सुबह के ना 5:30 बज रखे हैं। तो अभी मैं उठी हूँ। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने मुँह धो लिया था। तो चलते हैं भगवान जी को हाथ जोड़ के सुबह की शुरुआत कर लेते हैं और एक नए ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं। तो दरवाज़ा खोल लेते हैं। आजकल ना 5 बजे काफ़ी उजाला हो जाता है। अभी तो 5:30 ही हो गए। तो चलते हैं बाहर की तरफ, दरवाजे खोल लेते। सुबह को ना बहुत मीठी मीठी सी नींद आती है ना। तो यहाँ पे बाहर की लाइट जली हुई है, पढ़ना दिख नहीं रही है लाइट। तो लाइट को बंद कर देती हूँ, ताला भी खोल लेती हूँ। और इधर पे जब पतिदेव घर में रहते थे तो वो 4:30 बजे उठ जाते थे, लाइट बंद कर देते थे, दरवाजे खोल देते थे। तो मैं तो कभी बस 5 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे ऐसे ही उठती हूँ जब मेरी आँख खुलती है। और वैसे भी सुबह सुबह की नींद तो सबको प्यारी होती है। और सुबह सुबह थोड़ा सा आलस तो आ ही जाता है ना। उठ भी जाता है जल्दी, तो फिर भी थोड़ी देर ऐसा मन करता है बिस्तर में ही रहो, है ना। तो हो जाता है यार, सभी के साथ ऐसे ही होता है। सुबह सुबह तो बहुत खूबसूरत सुबह होती है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ना पानी फेंक दिया था मैंने बाहर से, गेट खोल के। थोड़ी देर गेट खोल के फिर बंद कर दिया था। तो थोड़ी देर ना यहीं पर ही थोड़ा टहल लेते हैं, घूम लेते हैं। फिर उसके बाद सुबह से ही लग जाते हैं अपने कामों में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा, मतलब मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रखा था। और अभी जैसे ही अंदर गई ना मैं पानी गर्म करने की, तो यहाँ पे ना बारिश आ गई थी। मतलब बारिश तो क्या कहो, आजकल तो बारिश थोड़ी देर आती है, मतलब आधा 1 घंटा या 10-15 मिनट बारिश आती है। तो फिर उसके बाद ना एकदम से धूप आ जाती है। आजकल वैसी वाला मौसम हो रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना एक पत्ता देख रही थी मैं, ये पीला पीला हो रखा था ना, तो उसको निकाल ली थी। फिर मैं यहाँ पे पानी गर्म करके ले आई थी। तो ये देखिए फर्श गीला हो रखा ना यहाँ पे। तो इतना ना फर्श गीला हो गया था, इतने में ही मतलब बहुत तेज़ वाली भी नहीं, झिमझिम हल्की सी जैसी आई ना, पूरा फर्श गीला हो गया था यहाँ पर से। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, अभी तो सूखा हुआ था, अभी क्या हो गया। फिर मैंने कहा पक्का बारिश आई होगी थोड़ा सी झिमझिम वाली। तो ऐसी आ रखी थी। तो यहाँ पे रुक गई थी। तो मैं पानी ना थोड़ा सा पानी गर्म करके ले आई थी। तो मैंने कहा बाहर बैठ के पी लेते हैं। और छत में तो गई नहीं थी, मन नहीं कर रहा था छत में जाने का। तो फिर यहीं पर मैं थोड़ी देर यहीं पर ही घूम लिए थे, 2-4 चक्कर, ज़्यादा नहीं। तो पानी पीने के बाद फिर आ गई थी अंदर। तो अब मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिस्तर उठा लेती हूँ। आज मैंने कहा चादर उठा लेती हूँ, चादर को ना धो दूँगी इसको। तो थोड़ा 4-5 दिन हो जाए ना आजकल, तो फिर मेरे को ना बेचैनी जैसी, खुजली जैसी होने लग जाती है। तो मैंने कहा चादर को ना निकाल ही देती हूँ। वैसे तो अभी बिछाई थी 4-5 दिन, वैसे तो साफ़ ही रहती है, पर फिर भी मैंने कहा उठा लो यार, है ना, धो देती हूँ। मैंने कहा इधर की भी उठा दूँगी, उधर की भी उठा दूँगी। पर मौसम का आजकल कोई वो नहीं रहता है भरोसा, कब बारिश हो जाए कब धूप आ जाए, वही वाला हिसाब हो रखा है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा पोंछ देती हूँ, धूल जैसी हो ही जाती है फिर भी हल्की हल्की सी। तो यहाँ पे ना बेड में पता नहीं काला काला सा कैसे अजीब सा ही को कलर हो गया ना वहाँ पे, मतलब बेकारी जैसा हो गया। और ये तो कलर मुझे ना पसंद ही नहीं आता है बिल्कुल भी, ग्रे वाला। पर क्या करूँ, बन गया है तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पर अब मैंने कहा चादर बिछा देती हूँ। तो ये वाली चादर को बिछा दी, उसमें बिछा देती हूँ। पतली सी है ना, थोड़ा सही है। पतली पतली गर्म होता है तो पतली पतली सही रहती है। दिन में तो गर्म ही होता है। वैसे बहुत ज़्यादा भी गर्मी नहीं है अब, इतनी ज़्यादा वाली तो नहीं है। लेकिन अंदर तो मौसम अच्छा ही हो गया, पंखे में ठंडी ठंडी सी हवा ही आती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। रात को तो मैं बहुत कम कर देती हूँ पंखा, बिल्कुल बहुत कम, बिल्कुल बंद तो करती नहीं हूँ। बंद करती हूँ तो ना मुझे खुजली जैसी होनी शुरू हो जाती है। फिर मुझे ना नींद ही नहीं आती है बंद कर देती हूँ तो। फिर मैं हल्का चलाऊँगी, हल्के से थोड़ा 2 में चलाती हूँ, तब जाके मुझे ना थोड़ा सा नींद आती है। लेकिन बिल्कुल और तेज़ करो तो बहुत तेज़ ठंडा हो जाता है। तो मुझे ना ठंडा लगता है। तो फिर मैं उधर इस कमरे में जाके उसका भी कम कराती हूँ। फिर वो तेज़ कर देता है। फिर जाऊँगी तो इसे ठंडा हो रहा, फिर कम कराती हूँ। तो ऐसे ही हो जाता है ना। पर रात को ना ठंडा काफ़ी हो जाता है, तो 1 में या 2 में लगा के रखती हूँ मैं ज़्यादातर। तो फिर इस कमरे में आ गई थी। मैंने कहा यहाँ की भी उठाई देती हूँ लगे हाथ पर। मैंने कहा इसको धोऊंगी नहीं, इसको कल को धो लूँगी, अंदर वाली आज धो लूँगी, क्योंकि बहुत कपड़े फिर बहुत हो जाते हैं ना। फिर बारिश का मौसम भी है, तो फिर दोनों धो दी तो सूखी नहीं, तो फिर और मुसीबत। मैंने कहा चलो एक आज धो लेते हैं, कल को धो लूँगी। तो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया था, बाकी के कपड़े भिगा दिए थे मैंने। तो यहाँ पे मैंने कहा इधर भी कर ही देती हूँ चेंज, हो ही गए हैं। इधर भी 4-5 इकट्ठे ही दोनों चादरें निकाली थी मैंने। तो मैंने कहा इकट्ठे ही दोनों को लगा देती हूँ। इसकी चादर ढूंढ रही थी, मुझे ध्यान ही नहीं आया इसकी चादर कहाँ है। फिर बाद में याद आई, मैंने कहा अरे यार वो तो मैंने पतिदेव को दे दी थी, ये तकिए की कवर है जो, इसकी चादर। तो फिर मैंने कहा चलो इनको भी लगा लेते हैं। तो फिर इसका कमरा भी सही कर दिया था। झाड़ू मैंने लगा लिया था, अंदर पोछा भी लगाऊंगी। मैंने कहा थोड़ा सीढ़ी को ना ऊपर से ही झाड़ के ले आती हूँ। तो ऊपर से ही झाड़ दिया था, गमले हटा के, क्योंकि ऊपर छोटे गमले ना थोड़ा तो हट जाते हैं तो सही रहता है।
तो यहाँ पर भी लगा लूँगी अब मैं झाड़ू। तो यहाँ पे भी कोई छोटे हैं, एक आध दो बड़े ही हैं, तो बाकी तो छोटे ही वाले हैं। तो ये ना अच्छे अच्छे हो रखे प्लांट यहाँ के ना। तो अभी तो मैंने 2-3 दिन से पानी नहीं दे रखा। इनमें देख रही थी जिसमें पानी नहीं होता है ना, सूखते जैसे हैं, तो उन्हीं में मैं पानी दे देती हूँ। बाकी जिसमें गीला गीला जैसा दिखता है तो फिर उनमें पानी नहीं देती। ये इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, छोटे से है ना जो, ये ज़्यादा सूख जैसा जाते हैं एकदम से, तो इनमें ज़्यादा डाल देती हूँ मैं पानी। मतलब रोज़ ही डालती हूँ, सुबह भी शाम भी के भी टाइम में डाल देती हूँ, पर ये बिल्कुल सूख जाते हैं। खाली हो रखे वो भी, मिट्टी थोड़ा सी है उसमें, पर हो ही रखे हैं वो भी, थोड़े छोटे से उसमें लगे हुए हैं ना। तो यहाँ पे फिर बाहर का झाड़ू तो मैंने लगा दिया था। मैंने कहा मैं लगा देती हूँ कमरों में पोछा, उधर वाले कमरों में तो पोछा लगा लिया था। तो बार बार धोकर के आना पड़ता ना। फ़िनाइल डाला था मैंने बाल्टी में, तो फ़िनाइल ना मुझसे कुछ ज़्यादा ही पड़ गया था वो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गाज गाज जैसा हो जाता ना फिर उससे बहुत ही ज़्यादा। तो फिर पोछा लगाने के बाद मैंने कहा यहाँ पे धो देती हूँ। यहाँ पे ऊपर की साइड में ना थोड़ा सा फर्श टूट जैसा क्या रखा पता नहीं, तो उससे ना बहुत ही मिट्टी निकल जा रही बार बार। कितने बार पानी डाल दिया, फिर मिट्टी हो जा रही, फिर पट्टी पैर लग रहा, फिर वैसे ही हो जा रहा। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे धो लेती हूँ। एक बार तो धोना बनता है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना यहाँ पे। गाड़ी की मिट्टी भी होती है, वैसे भी वो उखड़ा तो मिट्टी हो जाती है। तो मैंने कहा यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ, फिर बारिश आए चाहे कुछ आए, बारिश तो आएगी नहीं खैर। और ये टहना ना इतना ज़्यादा गिर रहा था ना नीचे को, फिर बाद में इसमें डंडा लगाया मैंने। बाद में ध्यान आया मुझे लगा दूँ, क्योंकि बारिश की वजह से ना ये बिल्कुल लचक जैसा गया है। तो अब मैंने यहाँ पर आ गई थी, नहा धो लिया था, कपड़े भी धो आई थी, बाहर से रखी है बाल्टी, पूजा भी मेरी हो गई थी यहाँ मंदिर में। तो अब नाश्ता बना लेते हैं। तो वो मैंने रख ही दिया था शायद किचन में। तो फिर अब मैंने नाश्ता बना लिया था। तो फिर मैंने ये ना रिस जा रहा था मेरा, तो मैंने कहा फिर मैं भी कपड़े भी डाल देती हूँ। और ये देखो यहाँ पे फिर बारिश हो गई है, और बारिश कैसी हो रही है, झिम 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 सी वाली। इससे ऊपर का रेनकोट पहना है, नीचे का नहीं ले जा रहा है। कह रहा नीचे का मम्मी बहुत कस हो जाता है पैजामे के नीचे। तो मैंने कहा रहने दे, फिर भीग जाएगा कहीं। कह रहा नहीं भीगता, हल्की हल्की सी लगी है वो झिम टाइप की। तो कपड़े भी मैं रखाई थी, मशीन में डालाई थी, सुबह चले गया था मेरा। तो फिर मैंने कहा बना लेती, खाना खा लेती हूँ। थोड़ा सा ना परसों चने से सुबह को ज़्यादा ही भिगो दिए थे ना, मैंने कहा वो ख़राब हो जाते, कहीं सुबह को खाएगा तो फिर बदबू जैसी आने लग जाती है ना भीगे हुए चनों में। तो कल शाम को एक आलू उबाल के मैंने आलू चने की सब्ज़ी बना ली थी। तो थोड़ा सी बनाई थी, पर वो भी बच गई थी नाश्ते में। मैंने कहा वही चल जाएगी हमारे, तो वही बना लिए थे, वही चल गई थी रात की। तो फिर मैंने ना पराठे बना लिए थे अपने लिए। तो यहाँ पे मेरा हो रहा था नाश्ता, और साथ में देख रही थी ब्लॉग भी। तो नाश्ता पानी हो गया था मेरा, किचन साफ़ कर लिया था। तो ये टाइम है शाम का 3:30-4 बजे का टाइम है। तो मेरे को ना मीठा खाने का मन करा। मैंने मोतीचूर के लड्डू देख रही थी ना, मैं वीडियो में दिखे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने मोतीचूर के लड्डू बना रही थी। तो यहाँ पे ना बेसन भिगो रखा था मैंने, पतला पतला सा कर लिया है बेसन को घोल करके। तो यहाँ पे मैंने वो भी रखी है, कढ़ाई रखी, तेल रख रखा है उसमें। तो आज मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे। और मेरे पास कलर भी था, इवन का कलर पहले पतिदेव से फूड कलर मंगा के रखा था ना मैंने, तो 2 शीशी ले आए थे, तो वो रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने चाशनी के लिए ना पानी रखा है, इसमें थोड़ा सा तो इलायची डाल दी मैंने। इलायची पीसी भी नहीं है मेरे पास, तो यही मैंने डाल दी थी। तो तेल में ना इसको तल लेंगे ऐसे, मतलब तलेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे करके डाल दूँगी, फिर इसको ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो इसको तेल में ना, इसको मैंने मोटे मोटे ही डाल दिए थे, थोड़े वैसे झाजन से जैसे पतले पतले से आते हैं ना बारीक वाले वो दाने टाइप के। तो वो भी आप बना सकते हो, वो भी सही रहते हैं। और उसको पीसा नहीं भी तो वैसे ही बना लिया ना, तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो आप इसको ना ऐसे करके ना मोतीचूर के लड्डू बनाइए। 15 अगस्त में, 26 जनवरी में मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी है, और सच में बहुत टेस्टी बने थे। तो इनको ना थोड़ा मोटा मोटा ही बना दिया था। तेल मैंने ना कम डाला था, और मैं हर बार ना तेल के लिए बहुत डांट खाती हूँ पतिदेव से। आज मैं ना पतिदेव की बहुत याद आ रही, मिठाई बना रही थी ना मैं। तो यहाँ पे ना मुझे पूरी बनाऊँगी मैं, तेल ना बहुत कम डालती हूँ। रिफाइंड तो मुझे डालते हैं, इतना सी क्या डांटते हैं, मतलब इतना सी क्या डाल रखा तूने, ज़्यादा नहीं डाल सकती है उसमें, कैसे बनाएगी बोलते हैं। तो वैसे आज भी मैंने थोड़ा सा डाला, तो पतिदेव की याद आ रही थी। मेरे घर में होता ऐसे ही डांटते, कहते इतनी सी तेल में करेगी, ज़्यादा क्यों नहीं डाल लगा। तो यहाँ पे मैं ना चाशनी में चीनी डाल दूँगी, तो ये अपना चाशनी बनते रहेगी मेरी। और उसको ना मैंने बना दिया था, ठंडा करने रखा था, ये ठंडा हो गया था। तो अब इसको ना मिक्सी में दरदरा सा पीस लेंगे। पर ये ना थोड़ा ज़्यादा ही बारीक हो गया था मुझसे, तो पर दरदरा सा ना सही रहता है। तो मेरा मिक्सी का जार ना ख़राब हो गया है, वो 2 बार सही कराया था, और तीसरे बार फिर ख़राब हो गया। तो उसी में मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसमें ना फूड कलर डाल दिया था मैंने थोड़ा सा, और ये सही रहता है ना, फूड कलर से लाल लाल से होते हैं ना, तो अच्छे होते हैं। वैसे भी लड्डू लाल ही होते हैं मोतीचूर के। तो यहाँ पे ये पीस दिया था अच्छे तरीके से, तो इसमें डाल देंगे फिर इसको।
ऐसे करके और थोड़ा सा ना इसमें फिर घी डाल देंगे, थोड़ा सा घी है तो ना ऊपर से घी डाल दो। और मैंने ना इसमें बादाम डाले हैं, तो इसमें ना कद्दू के बीज जैसे दाने होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको पता नहीं, जैसे मोतीचूर के लड्डू में जो डालते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं ना वो बीज, तो उन बीजों को भी डाल दो ना इनमें, तो अच्छे लगते हैं वही डाल मोतीचूर के लड्डू में, पर वो मेरे पास थे नहीं तो मैंने यही डाल दिया था बादाम। तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और घी डाल दिया था इसमें मैंने थोड़ा सा, मोबाइल की लाइट जलाई है मैंने, तो इसको ना थोड़ा सा पका लूँगी, हल्का सा मतलब सुखाऊंगी इसे हल्का सा। तो ये देखिए ऐसा करके कर दिया था मैंने। तो और ये थोड़ा ना बारीक हो गया था, थोड़ा दरदरा वाला सही रहता है, दरदरा टाइप का। मोतीचूर के लड्डू या बूंदी के लड्डू बोलो, बूंदी के लड्डू भी बोलते हैं ना इनको। तो यहाँ पे बन गई थी मेरे मोतीचूर के लड्डू। इनको ना सुखा दूँगी, ना ठंडे करने के लिए रखूँगी फ्रिज, वो बाहर से पंखे में रख दूँगी, तो ठंडा हो जाएगा ना तब उसके बाद फिर इसको बनाएंगे लड्डू को। तो मोतीचूर के लड्डू भी अच्छे लगते हैं ना खाने में कभी कभी, ऐसी मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू। तो ये मैं ना बनाई, तो ऐसे करके ना सूख गया था ये, मतलब ठंडा हो गया था। तो ठंडा हो गया था तो यहाँ पे पंखे में ही बैठी थी मैं, तो यहाँ पर से मैं बना रही थी। जैसे ही मैंने बनाना शुरू करा था ना, तो रिसू शुरू में आ गया था, मम्मी क्या बना रहे हो, मैंने कहा लड्डू। तो उतने में ना किचन के चक्कर काटने लग गया ये वाला मेरे को दे दो कह रहा पहले ही। मैंने कहा अच्छा पहले ना भगवान जी को भोग लगाएंगे, मिठाई बनाइए ना तो मंदिर में रखेंगे पहले, तो उसके बाद दूंगी तुझे खा लो। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी से मंदिर में रख दो, फिर मुझको दे दो ना खाने को। ऐसी चीज़ें बनाओ ना सबसे पहले खाने को चाहिए होती है, और सब्ज़ी रोटी बनाओ तो सब्ज़ी गले में नहीं जाती है। तो मैंने कहा चल पहले बना दे पूरे, फिर इसको फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा ठंडा होगा ना तो तब अच्छा लगेगा थोड़ा। तो ये देखिए ऐसे गोल गोल बनाएंगे, और गोल गोल से ना बन ही नहीं रहे थे मुझसे, तो ये बन गए थे सारे। तो ये देखिए ठंडे हो गए थे, फ्रिज से मैंने ना निकाल दिए थे इसे, तो बन गए थे मेरे मोतीचूर के लड्डू। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो ये देखिए फर्स्ट क्लास हो रहे थे, काफ़ी अच्छे हो रखे थे। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप।